बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, मस्ट, वुड, हैड, वुड हैव। क्योंकि हम इंग्लिश पे हम इनको बहुत सी जगहों पर यूज़ करते हैं, बोलते वक्त भी यूज़ करते हैं, इंग्लिश सीखते वक्त भी इनका बहुत सा हमें यूज़ करना पड़ता है। और गाइस हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट इनका मतलब होता है हो सकता। शुड और मस्ट, वुड, हैड इनका मतलब होता है चाहिए। और हम इंग्लिश में ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन करते हैं कि हमने इनको कब, कैसे, कहाँ यूज़ करना है। और गाइस आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह इनका यूज़ कभी भी नहीं भूलेंगे। और आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आप इजी और सिंपल वे में इनको अच्छे से आज सीख सकें। और गाइस अगर आप डेली बेस पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली इंग्लिश के वाले वीडियो से आप इंग्लिश सीख सकें। तो चलिए गाइस आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ कैन, कुड। अब हमने कैन, कुड का यूज़ कहाँ करना है। कहता है ये अल्फाज काम करने के कुव्वत को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ जा सकता था। अगर आप में पावर है, कुव्वत है तो ही आप जा सकते थे, तो इसके लिए हमने कैन यूज़ करना है। इसमें क्या सेंटेंस में बोला गया है, पावर, कुव्वत का जिक्र आया है, तो हमने कहना है आई कैन गो देयर। वो स्टेशन पर ना पहुंच सका, ही कुड नॉट रीच द स्टेशन। मतलब ये हमने यूज़ किया है, पावर है मतलब उसमें है पावर लेकिन पहुंच नहीं सका, वो बात की बात है। लेकिन हमने कुड यहाँ यूज़ करना है। कोई भी कैन और कुड हमने वहाँ यूज़ करना है जहाँ कुव्वत, कोई भी पावर का वर्ड यूज़ हुआ, सेंटेंस में पावर का जिक्र आ गया कि मेरी हिम्मत, मैं वहाँ जा सकता था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, मैं ये काम कर सकता था। तो सकना मतलब पावर अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके लिए कैन और कुड का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ मे, माइट ये अल्फाज अमकान को ज़ाहिर करते हैं। बाज़ दफ़ा दुआ या फ़िक्रों में भी इस्तेमाल होते हैं। अमकान कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो शायद आज आ जाए, ये हम कह रहे हैं कोई अमकान को ज़ाहिर कर रहा है। शायद ही मे कम टुडे। अब मे हमने कहाँ यूज़ करना है, आप गौर से देख लें। हमने कोई अमकान ज़ाहिर हो रहा है, कोई भी बात के अंदर आपका इम्कान ज़ाहिर हो रहा है, उसके लिए मे हमने लगा देना है। और आपने किसी को दुआ है, आपने कहना है मे ही लिव लॉन्ग, मे यू ऑलवेज हैप्पी। मतलब हमने किसी को दुआ देने के लिए और कोई अल्फाज में अमकान ज़ाहिर करने के लिए हमने मे का यूज़ करना है। यूज़ ऑफ शुड, ऑट, मस्ट ये अल्फाज किसी फर्जी या लाजमी बात और काम की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। मतलब कोई भी फर्जी बात, मतलब मैं कह रही हूँ किसी को कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तो ये मेरी कोई फर्जी बात है, तो फर्जी बात के लिए हमने शुड यूज़ करना है। आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तो ये लाजमी बात है कि भाई जाओ, लाजमी आपका जाना वहाँ बनता है, लाजमी बात है। तो फर्जी या कोई भी लाजमी बात हो हमने क्या यूज़ करना है, शुड। शुड और काम की तरफ इशारा करते हैं। अब काम कौन सा, आपको माँ बाप की फर्माबरदारी करना चाहिए, तो ऑट। अब इधर देखिए ये ऑट यूज़ हुआ है, ऑट। ऑट का मतलब ही चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई बात किसकी तरफ बात की थी, इशारा कर रहा है कि हम कह रहे हैं कि आपको माँ बाप की फर्माबरदारी करनी चाहिए। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। यू शुड नहीं अब यूज़ करेंगे, ऑट। अब ये सेंटेंस देखें, माँ बाप की फर्माबरदारी ये हम पर फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ी फ़िक्रे के लिए हमने ऑट यूज़ करना है। यूज़ ऑफ वुड। वुड ये अल्फाज आदित, ख्वाहिश, इल्तिजा को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी माँ रोज़ाना कपड़े धोती थी, हिज मदर वुड वॉश क्लोथ्स डेली। अब ये क्या है, उसकी आदत है, उसकी आदत है कि वो रोता ही रहता है, उसकी आदत है कि वो रोज़ाना कपड़े धोती है, उसकी आदत है कि वो डेली पढ़ती है, उसकी आदत है कि वो रोज़ाना स्कूल जाती है। कोई भी आदत के लिए हमने वुड यूज़ करना है। ख्वाहिश, काश वो ज़िंदा होता, काश मेरे पास इतने पैसे होते, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं इंजीनियर होता, तो हमने काश मैं आर्मी में होता। काश वाला लफ्ज़ मतलब ख्वाहिश के लिए हमने वुड यूज़ करना है। इल्तिजा, क्या आप मेरा काम कर देंगे, ये किस में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वुड यू डू दिस फॉर मी, तो आप मेरा काम कर दोगे, वुड
मतलब किस किस में वुड यूज़ होना है, कोई भी आदत, ख्वाहिश, इल्तिजा के लिए वुड यूज़ करना है, ये आपने हमेशा याद रखना है। यूज़ ऑफ हैड वुड है माजी के शर्तिया जुमलों में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो काम करता तो पास हो जाता है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास। अब यहाँ माजी का फिक्रा है और वहाँ क्या दी हुई शर्त कि भाई तुम काम करते तुम पास हो जाते, या मेहनत करते तो पास हो जाते। तो हम सारी सी बात है, मेहनत जो करता है तो वो उसको उसका सिला भी मिलता है। तो अगर शर्त भी हो और माजी का फिक्रा भी हो तो हमने वुड हैड और वुड हैव इकट्ठा यूज़ करना है। एक सेंटेंस के अंदर हैड फर्स्ट फिक्रे में यूज़ करेंगे और सेकंड फिक्रे में वुड हैव यूज़ करेंगे। अगर तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब ये पास्ट का सेंटेंस है, माजी का है और शर्त है, तो मैं तुम्हारी मदद करता, मतलब इसमें कोई शर्त दी जा रही है। इफ़ यू हैड कम हेयर, हैड आ गया और आई वुड हैव, तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो हेल्प यू। ये हम अक्सर ग्रामर के लिए लिहाज से ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि अक्सर औकात पेपर एग्जामिनेशन के लिहाज से हमें अक्सर औकात ये पेपर में पूछा जाता है कि हैड और वुड हैव। पेपर में एक फ़िक्रा दिया होता है तो हमने उसको अच्छे से करेक्ट करके लिखना होता है। पहले सेंटेंस में क्या आएगा, इफ़ यू हैड कम हेयर, हैड आ गया इस सेंटेंस में, और आई वुड हैव हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। हैड और वुड हैव एक तरतीब से आ रहे हैं और एक सेंटेंस में आते हैं इकट्ठे ही। यूज़ ऑफ शुड, शुड का ये शुड लफ्ज़ जो होता है चाहिए, आए, जाए, खाए वाले फिक्रों में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, उसे वहाँ जाना चाहिए, ही शुड गो देयर, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, मतलब चाहिए, जो लफ्ज़ सेंटेंस के एंड पे चाहिए आ जाए तो उसके लिए हमने शुड यूज़ करना है। चाहिए आ जाए तो क्या यूज़ करना है, शुड। खाएं भी, तुम्हें खाना खाना चाहिए तो खाएं, तो यू शुड ईट फूड, तो इसके लिए भी शुड यूज़ करना है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपने बहुत अच्छी और इजी वे में, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया, और इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और आप इस वीडियो को सेव भी कर लें ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी मेरी वीडियो से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल और ईजी वे में समझा दिया है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। शुक्रिया।